सबसे पहले मैंने एक शेप ली, ये 3-4 शेप मैंने लगा दी, ठीक है। और इन सब को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, राइट क्लिक किया और मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गए हैं, ये देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये सारे के सारे इकट्ठे मूव हो रहे हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल इस शेप को राउंडेड करना है, इस शेप को या इस शेप को मैंने मूव करना है थोड़ा सा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, राइट क्लिक करूंगा और इसको अनग्रुप कर दूंगा, ठीक है। इसको फिर मैं मूव कर लूंगा और इसको मैं राउंडेड कर लूंगा थोड़ा सा। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप करूंगा। इतने मुझे स्टेप करने पड़े इसको राउंडेड करके दोबारा ग्रुप करने में, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो मतलब मुझे पहले अनग्रुप करना पड़ रहा है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट मूव किया, उसको राउंडेड किया, देन दोबारा सिलेक्ट किया और उसको ग्रुप किया। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है हमारे पास, मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगा, ठीक है, सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं करना, ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगा और मैं जिसको मूव करना है या जिसके ऊपर काम करना उसको एक दफा उसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, इस तरह क्लिक कर दिया। अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, देखिए अकेले को, ठीक है। लेकिन जो ही मैं सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, साइड पे क्लिक करके एक दफा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ग्रुप के ग्रुप ही है अभी तक, देखिए। मैं दोबारा क्या करता हूँ, इस ग्रुप सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और इसका राइट क्लिक करके, अब मैंने सिर्फ इसकी सिलेक्शन के लिए मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लिया है, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने करना है, या मैं इसको पकड़ के साइड पे कर रहा हूँ, जिस तरह भी एडजस्ट करना है। अभी दोबारा मैं सिलेक्शन टूल पे वापस जाता हूँ, साइड पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अभी भी ग्रुप है। तो एक ग्रुप के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हम ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हम ग्रुप सिलेक्शन टूल का काम को यूज करते हैं। अगर मैंने इस शेप के ऊपर काम करना है तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप ही रहे, मुझे बार बार अनग्रुप या ग्रुप ना करना पड़े, मैं एक ग्रुप के अंदर आइसोलेट होके उसके ऊपर काम करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका मैंने बता दिया कि ये वाला ग्रुप सिलेक्शन टूल है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक दफा इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूं, सिलेक्ट करने के बाद मैं जिसके ऊपर काम करना है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेयर बन गई है। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, पहले मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं देखिए अभी यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं बन रही हुई, मुझे शो नहीं करवा रहा। अभी जो ही मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैं आइसोलेट हो गया हूं। अब देखिए मैं ग्रुप के अंदर लेयर 1 के ऊपर हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। मैंने कोई भी काम करना है करके, मैं अगर इसको नहीं राउंडेड करना चाह रहा था मैंने कर लिया, अब इसको मैंने इधर मूव कर दिया, इधर मूव कर दिया, या मैं यहाँ पे कुछ शेप भी बना लेता हूँ अभी यहाँ पे इस तरह, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने एक ग्रुप के अंदर हूं मैं, अब सिलेक्शन टूल लूंगा, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, साइड पे होके डबल क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये ग्रुप ही है, तो वो जो मैंने शेप आइसोलेट होके उसके अंदर बनाई थी वो भी ग्रुप के अंदर है, ठीक है। आई होप सो कि ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब पहला तरीका मैंने बताया था इसके थ्रू सिलेक्ट करने का, दूसरा मैंने बताया था कि इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है। अब तीसरा तरीका वो आपको बताता हूँ, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना और यहाँ पे आ रहा होगा आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, देखिए यहाँ पे लेयर बन गई। अब मैं फिर वही काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर डेल कर देता हूँ या मैं इसको अभी थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इस तरह, अब सिलेक्शन टूल लेता, सॉरी सिलेक्शन टूल पे ही ऑलरेडी, मैं साइड पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और ये एक ग्रुप का ग्रुप ही है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि एक ग्रुप के अंदर हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, राउंडेड करना है, कुछ भी करना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम ग्रुप सिलेक्शन टूल या हमने आइसोलेट होकर काम कर लेना है। ये बस आपने काम याद रखना है, ये कहाँ पे यूज होगा, जब हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, देन आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है जी पेंसिल टूल, ठीक है। हमने शेपर टूल तो पढ़ा था, शेपर टूल क्या काम करता है, मैंने कोई पर्टिकुलर शेप इस तरह ड्रा की, वो शेप को वो कह लें उस शेप में वो ले आएगा। अगर मैं सर्कल लगाता हूँ तो वो राउंडेड कर देगा, अगर ट्राइंगल लगाता हूँ तो ट्राइंगल कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह
समथिंग लाइक दे देखें। तो ये कुछ पर्टिकुलर शेप्स है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई इतना यूज नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ये कर सकते हो, देन यू शुड डू इट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टूल है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या काम करता है, मैंने सम टाइम क्या मुझे कुछ जरूरत है, मैंने कोई लाइन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लेट से एक लाइन लगानी है इस तरह। ठीक है। मैंने बताया था कि आपने जब भी पेन टूल को या पेंसिल या ब्रश कोई भी टूल यूज करना, उसका फिल कलर आपका ऑफ होना चाहिए। मैं इसका फिल कलर क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग यहाँ पे होगी। ये सेटिंग मैंने पहले भी आपको बताई थी, फिडेलिटी होती है। ये फिडेलिटी क्या होता है, देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे फिडेलिटी को ओके कर रहा हूँ। अब देखिए मैं पेंसिल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें कि कितना रफ सा बना हुआ है। मैं इसको फिल को अभी ऑफ कर रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे देखें कितना इसने कर्व दिए हुए हैं। जिस तरह मेरा पेंसिल आई है उसी तरह उसने मुझे कर दिया है। लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इस फिडेलिटी को मैं फुल कर देता हूँ, फुल स्मूथ ले, तो ये एक्यूरेट है और ये स्मूथ की तरफ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आई होप सो कि दोनों में आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए उसने कितना उसको स्मूथली बनाया है। ठीक है, अभी एक दफा मैं और ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखिए दोबारा उसने उसको स्मूथ कर दिया है। तो फिडेलिटी ये कर रही होती है कि अगर इसको मैंने एक्यूरेट रखना तो मैं इसको कम कर दूंगा, अगर मैं चाह रहा हूँ स्मूथ हो जाए तो इसको मैं फुल कर दूंगा। नेक्स्ट है फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक। हाँ, अच्छा जी, सॉरी, इसका मैं देखता हूँ, मेरे माइंड से अभी निकल गया कि ये फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक क्या काम कर रहा होता है। मैं इसको अभी आपको मैं बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह। कीप सिलेक्टेड क्या काम कर रहा होता है, जब मैंने, अब देखिए मैंने इसको चेक करके रखा हुआ है कीप सिलेक्टेड को। ठीक है, अभी देखिए मैं पेंसिल से एक चीज ड्रा कर रहा हूँ, तो इसने उसको सिलेक्टेड रखा है। ये देखिए वो एक्टिवेट है। अभी अभी सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, ये देखिए एक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, अब मैं अगर पेंसिल को यूज करके मैं इस तरह कोई चीज ड्रा करता हूँ तो ये सिलेक्टेड नहीं है। मैं अगर सिलेक्शन पे भी क्लिक करता हूँ फिर भी सिलेक्टेड नहीं, मुझे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो मैं इसको कीप सिलेक्टेड ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट है आल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल। ये क्या करता है, अगर मैं देखे इसको चेक रखता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए जो ही मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, ये मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। ये कर्सर चेंज होकर कर क्या रहा है, ये देखें मैं आल्ट प्रेस किया हुआ है साथ, तो ये इसको स्मूथ कर रहा है। जो स्मूथ टूल मैंने पढ़ाया था ना ये स्मूथ करने के लिए, वो है। तो जब मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये स्मूथ टूल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो ही मैं स्मूथ टूल लूंगा देखिए वही कर्सर बनता है। लेकिन अभी मैं हूं भी पेंसिल के ऊपर, तो मैं साथ जब इसको ड्रा करने के बाद, ये देखिए मैंने ड्रा कर ली। ठीक है, अब मैं आल्ट प्रेस करता हूं तो ये डायरेक्टली स्मूथ के ऊपर चला गया ऑटोमेटिकली, इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर देखें, सॉरी, यहाँ पे आके इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अनचेक करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं पेंसिल टूल को इस तरह ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें ये अभी माइनस आ रहा है, ये क्या करेगा, ये पाथ को माइनस कर देगा। लेट्स से मैं आल्ट प्रेस करके इसको इस तरह ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह आई होप सो कि समझ आ गई। ये देखिए पाथ को कुछ करेक्शन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, ये पाथ परफेक्ट करने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा, देखिए मैं इसको यहां से कर रहा हूं फिर भी हो रहा है। ये क्या चीज है ये भी मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए यहाँ पे ना एक है, सॉरी पहले ये बता देता हूँ। ये आल्ट वाला आपको आप आई होप समझ आ गया होगा कि स्मूथ टूल किस तरह यूज करते हैं। आल्ट प्रेस करेंगे तो हमें वहां से जाके स्मूथ टूल सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम आल्ट प्रेस करके तो साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 20 पिक्सल्स। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखिए पेंसिल टूल को यूज करके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इस तरह देखिए मैं वापस इसको वहां पे लेके जा रहा हूँ। अभी कितना फासला है, मैंने इसको छोड़ा लेकिन उसने उसको अटैच नहीं किया। अब मैं दोबारा इस पे डबल क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ 20। ठीक है, अब 20 पिक्सल कर दिया।
अब देखिए मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, अभी इतना फासला अभी भी है, इसको छोड़ रहा हूँ लेकिन उसने उसको जोड़ दिया ऑटोमेटिकली। दोबारा देखें, ठीक है, ये अभी फासला 20 पिक्सल से ज्यादा है। अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभी फासला है लेकिन उसने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जहां क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 20 पिक्सल, मतलब मैं जब पाथ को क्लोज कर रहा हूँ तो मेरा अभी 20 पिक्सल से कम कम जब हमारे पास डिस्टेंस होगा तो उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। आई होप सो कि ये समझ आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट है एडिट सिलेक्टेड पाथ, ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ 0, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए अभी देखिए मैंने इसको अगर करेक्ट करना है तो मैं यहां से अभी कर रहा हूं तो ये एक अलहदा लाइन लगा रहा है। ये देखिए मैं अगर यहां से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं तो ये एक अलहदा लाइन लगा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूं, मैं अगर 120 कर देता हूं, अब देखिए मैं यहां से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं तो ये लाइन को सेपरेट कर दिया इसको, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एडजस्ट कर रहा हूं, ये देखिए सॉरी, जब मैं यहां से क्लोज करके करूंगा तो ये इसको एडजस्ट करेगा लाइन को, इसी को ही पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। लेकिन अगर मैं यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस पे करूंगा तो ये मुझे लाइन सेपरेट लगा देगा। तो सिर्फ इसलिए कि लाइन को रीएडजस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला अभी मेरे माइंड से निकल गया कि फिल न्यू स्ट्रोक काम क्या कर रहा होता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये बता दूंगा। ओके जी, मैं इसको अब नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने पेंसिल टूल को यूज किया, और ये ज्यादा स्मूथ है, अब इसको मैं इस तरह करता हूँ, ये मैंने इसको यूज किया, ठीक है, ये है। तो स्मूथ टूल को पे जाके तो मैंने ऑलरेडी ऑल्ट प्रेस करके समझाया था, मैं अभी डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये पाथ के ऊपर आपने इस तरह ड्रैग करना है। अब स्मूथ टूल के अंदर भी सेटिंग है, ये देखिए फिडेलिटी की, फाइडेलिटी, यही आई थिंक प्रोनाउंसिएशन इसके। इसको जब फुल कर देंगे तो आप ये इसको ज्यादा स्मूथ करेगा, अगर आप इसको कम रखेंगे तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपने पहले पाथ को सिलेक्ट करना है, पाथ सिलेक्ट के बगैर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पहले आपने सिलेक्शन टूल से उस पाथ को सिलेक्ट करना है, देन आप इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पाथ रेजर टूल। ये क्या काम करता है, मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, यहां मैं एक शेप ले लेता हूं, ये मैंने शेप ले ली, ठीक है। इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं यहां से। अब देखिए मैंने पाथ रेजर टूल लिया, यहां से लेके यहां तक मैंने अगर पाथ डिलीट करना है तो मैं क्लिक करके पाथ के ऊपर इस तरह ड्रैग करूंगा, उसने डिलीट कर दिया। फिर मैंने पाथ को इस तरह ड्रैग किया, फिर मैंने पाथ को इस तरह ड्रैग किया, लेकिन ये आई थिंक पाथ का सिलेक्ट होना जरूरी है कि नहीं, ये देख लेते हैं। हाँ, अगर मैंने पाथ को रिमूव करना है, पहले पाथ को सिलेक्ट करना है, देन मैंने पाथ रेजर लेना है, और इस पाथ के ऊपर ये देखिए ये वाला ये जो कर्सर है यहाँ से इस तरह क्लिक करके इस तरह आपने ड्रैग करना, तो इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अब देखिए ये सेपरेट है, ये सेपरेट कर दिया उसने, ये सेपरेट कर दिया। समटाइम्स हमें इसकी जरूरत होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजोरिटी के अंदर यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल क्या काम करता है, मैंने एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई, ठीक है, यहां से लाइन लगेगी, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट टूल है, तो मैं क्लिक करके सिर्फ ड्रैग कर रहा हूं, क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इन दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, और ये ज्वाइन टूल है, और इसको इस तरह यहां से क्लिक करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये देखिए उसने दो एंकर पॉइंट्स को जोड़ दिया। मैंने लाइनें दो लगाई थी लेकिन अब ये एक ही हो गई है, ठीक है। तो ये उसका ऑर्डर को जोड़ देता है, एडजस्ट कर देता है। अब दूसरा तरीका इसको ज्वाइन करने का, अब इसने क्या किया, इन दोनों के कॉर्नर्स को पकड़ के जहां पे जाके इस पाथ के इन दोनों पाथ को जाके यहाँ पे ये एंगल बनता था वहां पे इसने इसको एडजस्ट कर दिया, जोड़ दिया, और एक एंकर पॉइंट लगा दिया वहां पे। अब दूसरा तरीका ये है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहा है ज्वाइन। इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को इसने जोड़ दिया। वो क्या कर रहा था, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा था तो ये ज्वाइन टूल लेके यहाँ पे इस तरह कर रहा था, ये इन दोनों को एक पॉइंट पे ला रहा था। दूसरा था जो मैंने अभी किया, राइट क्लिक किया और इसको क्या किया, ज्वाइन, इसने यहां से इसको दोनों को
ज्वाइन कर ले। दोनों में ये फर्क है, आप दोनों को किसी तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी ज्वाइन का एक और एवरेज भी है, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी के लिए इसके आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं भी इसकी बात नहीं करना चाहता। तो आई होप सो कि ये वाला पैनल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं ना आपको थोड़े से टूल समझा रहा हूँ, तो जब ये थोड़े से टूल समझा दूंगा देन मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जिस तरह कैनवा के अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे चैट करके, इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ये अरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। ये क्या काम करते हैं, मैंने एक शेप ली इस तरह, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से राइट क्लिक करके अरेजर टूल लिया। अब मैंने ये अरेजर का बटन आ रहा है, ये देखिए ये कर्सर के साथ। अब मैं जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जो है इसको मैं प्रेस करता जाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, देखिए ये। अगर मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करता हूँ बार बार तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा इस तरह। इसने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह भी तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, ये पाथ को क्लोज रखेगा, मतलब शेप का पाथ जो है वो क्लोज रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते, सम टाइम हमें जरूरत पड़ रही होती, सम टाइम हम इसको यूज नहीं कर रहे होते, तो जब हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे देन आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टूल है सीजर टूल। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने सीजर टूल क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और सीजर टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सीजर टूल किस तरह काम करता है, पाथ के ऊपर एक दफा क्लिक करना है और एक दफा उस दूसरे पाथ के ऊपर क्लिक करना है। देन हम इसको ट्राई करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। ये मैंने पहले किए थे, ये देखिए, और ये सेपरेट हो गया। आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम करता है, मैंने देखिए यहाँ से एक लाइन लगाई, उसने क्या किया, पाथ क्लोज रखा और इन दोनों को उसने डिलीट कर दिया, सेपरेट कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैं सीजर टूल लिया, शिफ्ट के साथ जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये बहुत स्मूथली इसको कर रहा होता है, सॉरी इस तरह। ये देखिए आल्ट प्रेस करना है, आल्ट और शिफ्ट दोनों मैंने प्रेस किया और इसने बिल्कुल स्ट्रेट उसको लाइन लगाई और इसने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये भी सीजर टूल लेके आल्ट प्रेस का सॉरी इरेजर, एक शेप ली, इरेजर टूल लिया, हाँ इस तरह। इरेजर टूल के साथ हम शिफ्ट आल्ट प्रेस करके तीसरा ड्रैग करेंगे ना, आल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करना है और ये दोनों शेप्स को सेपरेट कर देगा। ये तीनों का यूज था, इतने टूल काफी हैं। आज हमने पढ़े हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल, उसके बाद हमने पढ़े हैं आज पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल, जॉइंट टूल। उसके बाद हमने पढ़ा है जी रेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ जीएफएक्स मेंटोर के लेक्चर भी लेने हैं। ठीक है, जीएफएक्स मेंटोर के आपने पहली वीडियो से स्टार्ट कर देना है और आगे कंटिन्यू करना है। जब हम ये टेक्स्ट टूल को पढ़ लेंगे ना, टेक्स्ट टूल को, और यहाँ पे कुछ और पैनल्स हैं, कह लेंगे 2-3 दिन बाद, आई होप सो के ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम जिस तरह कैनवा के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होते थे प्रोजेक्ट की और साथ टूल सीख रहे होते थे, बिल्कुल इसी तरह हम इसके अंदर भी करेंगे। हम साथ टूल भी सीखेंगे और साथ काम करेंगे। ये बेसिक कुछ टूल्स हैं जिनकी आपको समझ आनी चाहिए। आपने इसको बार बार ट्राई करके देखना है कि ये काम किस तरह कर रहा है, ये काम किस तरह कर रहा है। तो आपने इन टूल से रिलेटेड सब लोगों ने इसकी वीडियोस देखनी है, मतलब पेन टूल को किस तरह यूज करना है, पेंसिल टूल को किस तरह यूज करना है, इन पर्टिकुलर टूल्स के ऊपर वीडियोस बहुत सी मिल जाएंगी। आप लोगों ने उन वीडियोस को ग्रुप के अंदर भेजना है, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, वो वीडियोस आपने यूट्यूब से फाइंड करनी है, ग्रुप में भी भेजनी है और साथ देखनी भी है। ठीक है, सब लोगों ने ये काम करना है। तो आई होप सो के इस आज की क्लास से आपको सीखने को मिला होगा। तो देन आई थिंक दैट्स इनफ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।